Hello student, this is your new lesson of supplementary. A house is not a home. My first year of high school felt awkward. मेरे हाई स्कूल का पहला जो साल था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद जहाँ मैं एक सीनियर स्टूडेंट की तरह पढ़ाई किया करता था, ये नया स्कूल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जहाँ मैं कुछ भी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड अफोर्ड कर सकता था। आई फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन। मैंने इस नए स्कूल में एक फ्रेश स्टूडेंट की तरह है यहाँ शुरुआत की, और ये स्कूल नया स्कूल मेरे स्कूल से लगभग दोगुना बड़ा था और बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छी नहीं थी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त कुछ पिछले इस स्कूल में ही रह गए थे और मैं यहाँ अकेला महसूस कर रहा था। मैं अपने पुराने टीचरों को मिस कर रहा था और कि मुझे लगता था कि उनसे मिलने जाऊं। दे वुड एनकरेज, वो मुझे प्रोत्साहन देते स्कूल की एक्टिविटीज़ के लिए, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, जिससे कि मैं नए लोगों से मिल सकूं और कैसे उनसे अपना बिहेवियर बदल सकूं उनके बारे में। उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे न्यू एड स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ मैं जल्दी ही एडजस्ट कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब भी उससे मुझे कोई समस्या हो मैं आकर उनसे मिल सकता हूँ, और मैं समझ गया कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन द नन द लेस, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं में थोड़ा बहुत सांत्वना मिली। वन संडे आफ्टरनून, एक दिन संडे को दोपहर के बाद जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, तब मैं अपने घर में की डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठा हुआ था, होमवर्क कर रहा था। पूरे दिन ठंडी हवा चल रही थी और फायर प्लेस में आग जल रही थी। जैसा कि यह होता है, माई रेड टैबी कैट, मेरी जो कैट थी, पालतू बिल्ली थी, वो मेरे कागज़ों के ऊपर बैठी हुई थी और वो सो रही थी, आवाज़ करते हुए सो रही थी, और मेरा पेन उसके पास ही पड़ा था, वो उससे खेला करती थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम, वो मुझसे कभी दूर नहीं रही। और मैंने उसे जब बचाया तब एक छोटा सा किटन था, और उसके बाद उस बिल्ली को लगता है कि अब मेरी जिम्मेदारी है उसकी जीवन को चलाने की, उसको पालने की। मेरी माँ लगातार आग में लकड़ियाँ डालती जा रही थी जिससे कि घर गर्म रहे। अचानक मुझे कुछ अजीब सी गंध आई। मैंने नोटिस किया कि जो सीलिंग की में कुछ बीच बीच में जगह होती है, वहाँ से कुछ धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। द स्मोक बिगेन टू फिल इन द रूम, धीरे धीरे धुआं कमरे में भरने लगा और वो इतनी तेज़ी से धुआं भरा अचानक ही कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और वन वे ऑफ द फ्रंट डोर भी ऑल रैन, हम सभी लोग घर के मुख्य दरवाजे की तरफ भागे और धीरे धीरे करके जब हम जैसे ही हम बाहर निकले, होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, पूरी छत पर आग लग गई और जल्दी ही वो तेज़ी से आग फैलने लगी। मैं पड़ोसियों के घर पहुंचा, उन्हें बुलाया, उनसे कहा कि फायर डिपार्टमेंट को बुलाइए। जब मैंने देखा मेरी माँ घर में ही थी, मेरी माँ भागते हुई घर से बाहर निकली, छोटा छोटा सामान लेकर के, एक मेटल बॉक्स लेकर जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उनको लेकर के बाहर आई। उसने उस केस को ज़मीन पर पटका और तुरंत ही दोबारा से वापस घर के अंदर घुस गई। मैं जानता था कि उसके बाद वो क्या लेने गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और
निश्चित ही से उनकी फ़ोटो उठाने के लिए और उनके द्वारा लिखे गए कुछ लेटर्स को उठाने के लिए मेरी माँ अंदर गई थी। वो ऐसी चीज़ें थीं कि जिनकी जो मेरी माँ के लिए अपने पिता की यादें थीं। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मैंने फिर से चिल्लाया, नहीं माँ रुक जाओ मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू, मैं उनके पीछे दौड़ने वाला था, तभी अचानक मुझे लगा कि मुझे एक पीछे से किसी एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़कर रोक लिया है। ये एक फायरमैन था और मैंने ये नोटिस नहीं कर पाया था कि जल्दी से ही वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ चुकी थीं और मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उस फायरमैन के हाथों से। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज़ देयर। मैंने उससे कहा कि आप नहीं समझते, मेरी माँ अंदर है।